क्या हुआ ईगोर स्टीमैच और एआईएफएफ की टेक्निकल कमेटी की जो मीटिंग थी कल, उसमें क्या रिजल्ट निकला है? क्या बातचीत हुई ईगोर स्टीमैच और एआईएफएफ की टेक्निकल कमेटी की? क्या है आगे का प्लान अब इन दोनों का? प्लस एशिया की चैंपियंस एक बार फिर से बन चुकी है कतर। है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। आएंगे ईगोर स्टीमैच और एआईएफएफ की क्या मीटिंग हुई, क्या रिजल्ट निकला, उसके ऊपर भी आएंगे। बट द टॉपिक ऑफ द टाउन, द हाईलाइट ऑफ यस्टरडे वाज एशियन चैंपियंस येट अगेन। कतर एक बार फिर से उन्होंने एशियन कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। एंड व्हाट अ मैच इट वाज, जॉर्डन वर्सेस कतर जो फाइनलिस्ट थे दोनों। एंड एक टाइम पे यार ये दोनों कंट्रीज, कोई बिलीव कर सकता है 2018-19 में ही, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इंडिया से नीचे हुआ करते थे ये दोनों मुल्क रैंकिंग में। एंड आज एक एशियन चैंपियंस बन चुका है दो बारी उसके बाद से। एंड एक जॉर्डन है जो फाइनल में गई है अगेंस्ट कतर भिड़ने, एंड ऑल द वे टू द फाइनल्स। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने फाइनल में भी पुट ऑन करी। तो इंडिया क्या कर रही है यार? इंडिया बस सो रही है। बट जो कल का मैच था उसकी अगर थोड़ी सी मैं बात करूं तो अकरम अफीफ जो कि टैलिस्मैन है कतर नेशनल टीम के, उनको 3 पेनल्टीज मिली। 3 पेनल्टीज मिली, मतलब ये तो सरासर, मतलब हबीबी कम टू कतर एंड मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगी। रेफरीज को खरीद लिया गया है भैया। फाइनल वाले दिन 3 पेनल्टीज कौन देता है? VAR इज सो कंट्रोवर्शियल इन फुटबॉल नाउ डेज। यू डोंट नो व्हाट इज अ पुश, व्हाट इज अ हैंडबॉल। हबीबी ने 3 पेनल्टीज दिलवा दी अपनी टीम को, एंड उसके बाद देयर वाज नो कमिंग बैक फॉर जॉर्डन टीम। एंड जॉर्डन के लिए मेरे को बुरा लग रहा था यार, जॉर्डन के लिए बुरा लग रहा था। इतने बढ़िया वो पूरे टूर्नामेंट खेले, अगर उनको ओपन प्ले से गोल पड़ता फाइनल में तो स्वीकार होती हमें वो हार। बट 3 पेनल्टीज कौन देता है यार फाइनल में? कम ऑन हबीबी, ठीक है तेल के कुएं हैं, बट इतना पैसा कि तुम 3 पेनल्टीज दे दो। 3 पेनल्टीज के पैसे दे दो रेफरी को। रेफरी तो लेंगे ही खैर पैसे, जहाँ पे पैसा हो वहीं पे रेफरी जाता है, वहीं पे रिजल्ट जाता है, ये हम सबको पता है। एंड 3 पेनल्टीज स्कोर भी करी अकरम अफीफ ने, उन्होंने स्कोर करी, इसकी तारीफ मैं जरूर करूंगा। बट जॉर्डन प्ले आउट देयर हार्ट यस्टरडे नाइट, एंड लाइफ टाइम मोमेंट था उनके प्लेयर्स के लिए। ये फाइनल में जब वो उतरे तो दिख रहा था उनके चेहरों पर थोड़े से एक्सप्रेशन दिख रहे थे कि थोड़ा सा वो नर्व्स जो होती हैं फाइनल की वो शायद पूरे 90 मिनट्स रही। एंड अगर आपके साथ रेफरी भी ना हो, क्राउड भी ना हो, क्राउड में भी अल बायत स्टेडियम में सारे के सारे कतारी फैंस ही थे ज़्यादातर, तो वन साइडेड फिर मैच ऐसा होने की उम्मीद होती है। बट कॉन्ट्रोवर्शियल तीनों वार डिसीजंस, तीनों पेनल्टीज जो दी गई हैं वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल तो थी, थोड़ी कंट्रोवर्सी उठनी भी चाहिए। बट हु केयर्स अबाउट एशियन फुटबॉल? एंड हमारी इंडिया को देखो यार, दूसरी तरफ कोई उनको शर्म है नहीं है। 117वें रैंकिंग पे आ चुके हैं वो। एंड जो स्टैट्स निकल के आए हैं इस AFC एशियन कप के बाद, इंडिया इज द लीस्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन ऑल द 24 टीम्स विच पार्टिसिपेटेड इन AFC एशियन कप। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स रैंकिंग में हमने खोए हैं, सबसे ज़्यादा प्लेसेस जो नीचे गई है टीम वो भी हमारी इंडिया है। तो यस, हमने रिकॉर्ड बनाया है। अब वो रिकॉर्ड नेगेटिव है पॉजिटिव है, हमने उससे क्या देना। ये हमारी ईगोर स्टीमैच और AIFF की अगर मैं बात करूं यार, तो क्या बात करूं मैं, कुछ है ही नहीं करने को। कल की मीटिंग जो थी AIFF और ईगोर स्टीमैच की, इट वाज ऐसे ही कैजुअल मीटअप थी। चाय वाय पी होगी उन्होंने, पेप्सी वेप्सी पी, बात खत्म हो गई, कोई बातचीत तो हुई ही नहीं। एंड जो AIFF ने कहा है AFC एशियन कप के बारे में, क्या बोलूं मैं, उन्होंने कहा मिट्टी पाओ, दफा करो AFC एशियन कप की परफॉर्मेंसेस नू, उन्होंने दफा करो। ਉਹ ਪਾਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ परफॉर्मेंसेस ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ बुरा खेलिया कोई नहीं, ਛੱਡੋ परे। ਹੁਣ अगले मैचों पे फोकस करो, अगले मैचेस पे फोकस करने को कहा है AIFF ने। उन्होंने बात ही नहीं करी कोई AFC एशियन कप की, उन्होंने कहा है कि छोड़ दो। कैन यू बिलीव AIFF की टेक्निकल कमेटी में IM विजयन बैठे हुए हैं
और भी जितने भी जो भी बंदे हैं बैठे हुए हैं, अच्छे बंदे हैं, वो पढ़े लिखे बंदे हैं, उन्होंने एएफसी एशियन कप की परफॉर्मेंसेस के बारे में कहा है कि छोड़ो परे, रहने दो, पास्ट है वो, अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान वाले मैच की, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो वर्ल्ड कप हमें पहुंचा ही देंगे। अगर हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीत गए तो इनको तो ये लग रहा है एआईएफएफ वालों को कि हम वर्ल्ड कप पहुंच जाएंगे, हम वर्ल्ड कप ही पहुंच जाएंगे। राउंड 3 बाकी टीम्स खेलेंगी, हम राउंड 2 के बाद ही सीधा वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर जाएंगे। इतना डैम सीरियस है इस वक्त एआईएफएफ इन 2 अफगानिस्तान वाले मैचेस के लिए। काश हमारा एआईएफएफ इतना ही सीरियस होता इन 3 मैचेस के लिए एएफसी एशियन कप के, तो यहाँ पे बड़ा कैंप मिलता। इगोर सीमैच की जो एक स्ट्रैटेजी रहती है दूसरों को क्रिटिसाइज करने की, वो थोड़ी ना चल पाती। उनकी प्लेयर्स जो फिट थे हमारे, वो खेलने को मिलते हैं हमारे को। जीपीएस शायद हमारे को मिल जाते अगर ज़्यादा ध्यान दिया होता, तो घूमते ही ना वो कभी। क्या पता हम उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सीरिया में से किसी को अपसेट कर देते, बट नहीं। हमारी एआईएफएफ को मतलब है सिर्फ अफगानिस्तान के फिक्सचर्स के साथ। हम इतने सालों से किन फिक्सचर्स पे ध्यान दे रहे हैं? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। दैट्स इंडियन फुटबॉल। अब वो चाहे सैफ में हो या चाहे वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हो, हमारे एआईएफएफ को मतलब ही नहीं है कि कोच को थोड़ा डांट दो, कोच को कुछ कह दो, अल्टीमेटम दे दो उसको। कोच को कहो तो सही कुछ। तुमने कोच को अपॉइंट करा है भैया, कोच तुमसे नीचे है, कोच तो कहो उसको, तारीफ ही कर दो, झूठी तारीफ ही कर दो, कुछ तो बोलो, दफा करो, पास्ट है वो, आगे बढ़ो। अब ये कैसे स्टेटमेंट्स है एआईएफएफ के? आई डोंट नो। एंड कल की मीटिंग में और कोई बात हुई भी नहीं, काफ़ी छोटी मीटिंग मानी जा रही है वो। बट यस, जो जून 6 को हमारा कुवैत के साथ मैच है इंडिया में, उसके ऊपर अभी भी चर्चा जारी है। इन लोगों से स्टेडियम डिसाइड नहीं हो रहा। आर यू किडिंग? इतने सारे स्टेडियम्स हैं इंडिया में, इतने अच्छे अच्छे हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गोवा, और भी कितने सारे हैं, हम सबको पता है। हैदराबाद में इन्होंने कराना है, क्यों? क्योंकि इनका वहाँ पे अपना बंदा बैठा हुआ है बोर्ड में। अपने बंदे को ये जरूर देंगे अपॉर्चुनिटी टू होस्ट अ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर कैलिबर मैच। एंड नहीं, उड़ीसा में नहीं कराएंगे ये, गोवा में नहीं कराएंगे ये, वेस्ट बंगाल में नहीं कराएंगे ये, दिल्ली में नहीं कराएंगे ये कराएंगे हैदराबाद में। जो कि अभी तक इन्होंने वो भी डिसाइड नहीं करा है कि मैच कहाँ पे होगा। हमारा एआईएफएफ कुछ नहीं पता चल रहा भैया, क्या करना चाह रही है वो इस वक्त, क्या करना चाह रही है वो। हम फैंस को खुश करना चाह रहे हैं, वो भी नहीं हो रहे हम, क्योंकि उनको खुश करना ही नहीं आ रहा हमारे को। हमारे प्लेयर्स हमको खुश नहीं कर पा रहे। हमारा कोच इगोर सीमैच नहीं खुश कर पा रहा हमारे को। क्रिटिसिज्म पे क्रिटिसिज्म, ये बहाना वो बहाना ही होता रहता है उसका। टोटली ये चैनल बंद करवाएंगे मेरा, ये और कुछ नहीं है। जो हम इंडियन यूट्यूबर्स जो हैं, हम इंडियन फुटबॉल के यूट्यूबर्स, ये उनके चैनल बंद करवाएंगे, ये और कुछ नहीं करेंगे। इनसे कुछ ना होना। आगे बढ़ जाते हैं हम भी। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन